आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। नेट्रिक न्यूज हमेशा परिवर्तन का सम्मान करता है और आगे बढ़ने का साहस देता है। नेट्रिक न्यूज सच कहने का साहस देता है। नेट्रिक न्यूज नारी शक्ति को हमेशा ही नमन करता आया है और प्रत्येक नारी का सम्मान करता है। नेट्रिक न्यूज की सीईओ श्रीमती पुनीत कौर हमेशा गरीब बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की सेवा और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और इनके साथ साथ नेट्रिक न्यूज की सहयोगी डॉक्टर सपना बंसल भी नारी सशक्तिकरण के लिए कई कार्य करती आई हैं और अथक प्रयास करती आई हैं। आज के समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से काफी ज्यादा सुधर गई है और इसमें ऐसी ही महान महिलाओं का योगदान है। इसमें हर उस महिला को भागीदार माना जाता है जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक सभी को उनका हक दिलाने के लिए कोई ना कोई प्रयास किए हैं। आज की खास बात यह है कि नेट्रिक न्यूज की सीईओ श्रीमती पुनीत कौर, सहयोगी डॉक्टर सपना बंसल, डॉक्टर पूनम सिंह और श्रीमती रमा गुप्ता पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी के घर, जहां उनके महामंडलेश्वर बनने पर उन्हें सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति 13 अखाड़ों में पहली बार राजनीतिक स्तर से आकर महामंडलेश्वर बनी हैं। हालांकि इनका राजनीतिक जीवन काफी पहले ही शुरू हो गया था और बता दें कि साध्वी जी भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। जी हाँ, भाजपा सरकार में। आज डॉक्टर सपना बंसल ने उन्हें बधाई देते हुए साध्वी जी से न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीति से जुड़े भी कई सवाल किए, जिनमें उनके जीवन संघर्ष से लेकर राम मंदिर, नारी शक्ति, परिवार के संस्कार, धर्म, बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। आइए आपको दिखाते हैं इस अहम बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल नेट्रिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी साध्वी निरंजना ज्योति हमारे साथ में है। चलिए कुछ प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। निरंजन ज्योति जी, सबसे पहले आपको महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि 13 अखाड़ों में पहली बार राजनीतिक स्तर से उठकर कोई महिला वहाँ अखाड़ों में महामंडलेश्वर के रूप में विराजमान हुई, तो आप हमें बताइए कि ऐसा पहली बार हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, एक तो आपने कहा कि राजनीतिक स्तर से उठ के महामंडलेश्वर बनना, मैं इस बात को खंडन करती हूँ, क्योंकि मैं पहले वहाँ से राजनीति में आई हूँ और मेरा मूल स्थान वही है जहाँ मैं मंडलेश्वर बनी हूँ। तो एक तो ये है कि मैं पहले संत हूँ, बाद में राजनीति में आई हूँ और मंत्री बनी हूँ। मंत्री बनना, संगठन में काम करना एक समाज की सेवा है। संत होकर के भी समाज की ही सेवा होती है। मेरे आश्रम में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, गौशाला है। तो मैं समझती हूँ कि राजनीति और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों में सेवा भावना ही सिखाई जाती है। अब वो एक अलग बात है कि कुछ लोग राजनीति को व्यवसाय समझ लेते हैं, राजनीति को बिजनेस मान लेते हैं, वो अलग बात है। बकाया मुझे लग रहा है कि राजनीति के सेवा की भावना से काम करना चाहिए। जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की सेवा की, जिसके घर में शौचालय नहीं उसकी चिंता की, जिसके रहने के लिए छत नहीं उसके आवाज़ देने की चिंता की, जो महिला गैस सिलेंडर खरीद नहीं सकती थी उसको गैस चूल्हा देने के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो व्यक्ति गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा सकता था, उसको आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का 1 साल का बीमा दिया। ये होता है सेवा भावना। निश्चित रूप से आपने कहा सेवा भाव होता है, लेकिन जब भी राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, बहुत सारे ऐसे कदम आते हैं जहाँ लड़खड़ाते हैं और समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है कि राजनीति और धर्म का कभी मेल नहीं हो सकता। आप एक अलग पर्याय हैं, कुछ व्यक्ति आए हैं, लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात करें, बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में आ रही हैं, खासकर धर्म से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, महिला दिवस की बात सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। मेरे देश में महिला का हर क्षण हर पल सम्मान होता है, कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं दादी के रूप में। मेरे देश में महिला का हमेशा सम्मान रहा है। और मेरे देश के ऋषियों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह मेरे देश की संस्कृति रही है। कुछ कालखंड ऐसा रहा जिसमें पाश्चात्य सभ्यता हावी होने का प्रयास हुआ, लेकिन आज मैं फिर कह सकती हूँ कि मेरे देश के ऋषियों की जो धरोहर थी वो पुनः जीवित है और रहेगी। मुझे लग रहा है कि कितना भी हमारे देश पर कुठाराघात हो, कितना ही हमारे देश पर पाश्चात्य सभ्यता हावी हो, फिर भी माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, दादी दादी होती है, उसका सम्मान हमेशा होता है। हाँ, एक महिला दिवस के रूप में जो नहीं जानते उनको जनाने का अवसर जरूर होता है कि महिला का सम्मान करो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो राजनीति में बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। खासकर आप बीजेपी की बात करिए, इस समय भी मंत्रिमंडल में कुछ ही महिलाएं हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी सत्ता रही तो इस बार आपको 50% से ज़्यादा महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अधिकार से समाज सुरक्षित रहेगा। और ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि जब जब महिलाएं राजनीति में आई हैं, धर्म में आई हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हुई है, निश्चित रूप से समाज परिवर्तित हुआ है। फिर भी ये 16वीं लोकसभा महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है अच्छा रहा है। 10% ही रहा, लेकिन फिर भी अच्छा रहा है। 62 महिलाएं जीत करके आई हैं और उसमें मंत्रिपरिषद में भी महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही है। और एक अहम अहम पदों पर यदि हम देश की सुरक्षा की बात करें तो एक महिला के हाथ में बागडोर माननीय निर्मला सीतारमण जी के हाथ में है। यदि हम विदेश नीति की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, वो भी एक हमारी महिला हमारे सम्मानीय सुषमा स्वराज जी के हाथ में है। यदि हम बाल विकास महिलाओं की बात करें तो माननीय मेनका गांधी जी हैं। हम एक वस्त्र मंत्रालय की तरफ देखें कि वस्त्र हमारे पूरे अंगों को ढकता है, वो भी एक हमारी महिला स्मृति ईरानी के हाथ में है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो एक महिलाओं के हाथ में ही होना चाहिए, वो भी मेरी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल और मैं हूँ। कृषि मंत्रालय में देखें तो हमारी कृष्णा राज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में देखें तो अनुप्रिया पटेल हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार के मंत्रालय में महिलाओं का भी अच्छा भागीदार रहा है, महिला भागीदार। और मुझे लग रहा है महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। जहाँ तक हम यदि अपने मंत्रालय को देखें तो 2014 जब हम सरकार में आए तो सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे। हम 2 ही महिलाएं हैं अपने मंत्रालय में। और आज जब हम चुनाव में आए हैं 2014 से 19 में 20 मेगा फूड पार्क देश के लिए हम लोगों ने समर्पित कर दिए और 20 प्रोसीजर में है जिनका शिलान्यास, जिनको हमने स्वीकृति दे दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि महिला जिस क्षेत्र में जाती है उस क्षेत्र को बाखूबी उसका निर्वहन करती है। मैं समझती हूँ कि महिला की 2 भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है बच्चा जब गोद में होता है उसको अच्छे संस्कार देना। संस्कार, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि 4 विद्यालय होते हैं। 4 विद्यालय में सबसे पहले बच्चा माँ के गर्भ में आता है और गर्भ के अंदर लोग कहें कि संस्कार कैसे दिए जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ दिए जाते हैं। अष्टावक्र भेदन की चक्कर भेदन की प्रक्रिया अभिमन्यु को गर्भ के अंदर आई। अष्टावक्र जी को ज्ञान गर्भ के अंदर आया। कौन कहता कि गर्भ के अंदर संस्कार नहीं दिए जाते। और यदि हम गोद को देखें, गोद के अंदर संस्कार, दूध के साथ संस्कार माँ जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माँ विद्यावती ने भगत सिंह जी को दिया। परिवार का वातावरण बहुत माहौल मायने रखता है। ये 3 विद्यालय जब हमारे अच्छे होते हैं, 3 विद्यालय अच्छे होने के बाद जब चौथे विद्यालय में बच्चा जाता है, जब 3 विद्यालय आपके अच्छे होंगे तो चौथे में बेटा खराब नहीं हो सकता है। तो पहली भूमिका माँ की बच्चे को अच्छे संस्कार देना, दूध के साथ, संस्कारों के साथ, गोद में और परिवार में। ये जब हमारे 3 विद्यालय अच्छे होंगे तो चौथा विद्यालय अपने आप ठीक होगा। कामों की
लड़ी लंबी है, समय कम है। समय के अभाव में भी हमें बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। निश्चित रूप से साध्वी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो समाज के लिए हमेशा अच्छे ही रहे हैं। रोज़गार एक बहुत बड़ा विषय रहा है। हमारी बीजेपी की सरकार में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आए विपक्ष से कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को यहाँ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई वॉश नहीं किया जा रहा। मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जो एक मशीन रख के सिलाई करती थी स्किल डेवलपमेंट के तहत, और लोन ले करके जो महिला एक सिलाई मशीन से काम चलाती थी वो आज महिलाओं को रोजगार देने वाली बन गई। 10 मशीनें लेकर के लिया लोन और उसने 10 मशीनें लेकर के 10 महिलाओं को काम देने लगी। कई महिलाएं ऐसी थी घर में अचार बनाती थी, वो घर के खाने मात्र का होता था, वो अचार बनाने के लिए एक छोटा सा फैक्ट्री डाली, वो लोगों को रोजगार दे रही है। तो एक रोजगार लेने वाला, एक स्किल लेने वाला व्यक्ति वो दूसरे को रोजगार देने वाला बन जाता है। मैं समझती हूँ कि सरकारी सर्विस तो सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन स्किल सबका किया जा सकता है। हुनर सबके अंदर है, उसको बस निकालने की ज़रूरत होती है, और हमारी सरकार उसमें कामयाब हुई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब तो निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में चुनाव के समीकरण भी हमारी स्थिति परिस्थिति को बदलेंगे। चलिए, साहस सच कहने के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सपना बंसल, मेरे साथ में नेट्रिक न्यूज़ की CEO पुनीत कौर जी, डॉक्टर पूनम सिंह, रमा जी और हमारी निरंजना ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी जी के जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो महज 14 वर्ष की आयु से वो साधना से जुड़ गई थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्राम पत्योरा के ग्रामीण मजदूर परिवार में 1 मार्च सन 1967 को इनका जन्म हुआ, और बचपन से ही सामाजिक और आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण इनकी कम उम्र में ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की शरण में आकर संन्यास दीक्षा ली, और पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के संरक्षण में देश में धर्म का प्रचार प्रयास किया। साध्वी जी ने सन्यासी होकर अध्यात्म की यात्रा के साथ साथ 12वीं की शिक्षा प्राप्त की, और फिर वो सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गई। साध्वी जी केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ आश्रम भी चलाती हैं, जहां वो एक तरफ गरीब बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता करती हैं, तो वहीं भाजपा की केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो देश का जो उनका कर्तव्य है वो हर जन के लिए बखूबी निभाती हैं। ये सीधी सादी मिसाल है कि एक महिला सशक्त है, समृद्ध है और मजबूत है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि साध्वी जी गौ सेवा में भी अपना योगदान देती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे एक और महान शख्सियत से बातचीत के अंश लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।